Hello students, today we will start the chapter 4 of macroeconomics, and that is calculating national income. In this chapter we will learn the three methods of calculating the national income. National income को measure या estimate करने के तीन तरीके होते हैं, value added, income method and expenditure method. Let's discuss the three of them in detail. सबसे पहला है वैल्यू एडेड मेथड. ये मेथड नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है प्रोडक्शन के अलग अलग फेजेस में या फिर सर्कुलर फ्लो के अंदर. इस मेथड में हर एक प्रोड्यूसिंग यूनिट का कंट्रीब्यूशन यानी कि वैल्यू एडेड देखा जाता है कि मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में हर स्टेज पर कितनी वैल्यू ऐड हुई है या फिर क्रिएट हुई है. इस मेथड को कुछ और नामों से भी जाना जाता है जैसे कि प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, कमोडिटी सर्विस. यानी ये मेथड बेसिकली ये बताते हैं कि इकोनॉमी के हर एक सेक्टर में अपनी तरफ से कितना एडिशन किया गया है नेशनल इनकम में. कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड मेथड. वैल्यू एडेड का मतलब होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. यानी जो भी फाइनल आउटपुट का वैल्यू है उसमें से इंटरमीडिएट गुड्स का कॉस्ट माइनस करके जो बच जाएगा वही आपका वैल्यू एडेड होता है. नाउ इसके स्टेप्स. सबसे पहला प्रोडक्शन यूनिट्स को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करना होता है. दूसरा जीडीपी को मार्केट प्राइस पर एस्टिमेट करना होता है. इसके बाद डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं यानी कि एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. एंड लास्ट में एनएफआईए को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें नेशनल इनकम मिल जाता है. एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड. अब बात करते हैं इनकम मेथड की. ये मेथड नेशनल इनकम को फैक्टर इनकम के पर्सपेक्टिव से मेजर करता है. इस मेथड के अंदर एक साल के दौरान कंट्री के सभी रेजिडेंट्स की उनकी प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए जो इनकम मिलती है उसे ऐड करके नेशनल इनकम निकाला जाता है. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड जितना भी इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है जैसे वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, उन सभी को सम अप करके नेशनल इनकम ऑब्टेन की जाती है. इनकम मेथड को डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहा जाता है. कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम मेथड. स्टेप्स टू बी फॉलो टू कैलकुलेट नेशनल इनकम. फर्स्ट, प्रोडक्शन यूनिट्स को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई किया जाता है. सेकंड, फिर हर सेक्टर के थ्रू दिए गए इनकम का एस्टिमेट बनाया जाता है यानी वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा का. नेक्स्ट, इन सभी फैक्टर इनकम को ऐड करके डोमेस्टिक इनकम निकाला जाता है जिसे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं. और फाइनली एनएफआईए को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके नेशनल इनकम तक पहुंचा जाता है. ये पूरा प्रोसेस है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का बाय इनकम मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड. इस मेथड में फैक्टर इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू अर्न की जाती है वो आखिर में गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में खर्च होती है जो गुड्स और सर्विसेज को फर्म्स प्रोड्यूस करती है. ये मेथड नेशनल इनकम को मेजर करता है एज द सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड्स, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेनर्स एक साल में करते हैं. एंड रिमेंबर दैट ये टोटल एक्सपेंडिचर हमेशा जीडीपी एट मार्केट प्राइस के बराबर होता है. कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड. इसके स्टेप्स देखते हैं. पहला, उन इकोनॉमिक यूनिट्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो फाइनल एक्सपेंडिचर कर रही है जैसे हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर. दूसरा, फिर इन्हीं एक्सपेंडिचर्स को क्लासिफाई करते हैं जैसे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट्स में. फिर तीसरा स्टेप है हमारा इन सब का टोटल करके डोमेस्टिक इनकम निकाली जाती है जिसे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है. और लास्ट में एनएफआईए को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके नेशनल इनकम तक पहुंचा जाता है. इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू टू अंडरस्टैंड द थ्री मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम then don't forget to like and share it and do subscribe. And if you have any doubt, drop them in the comment section. I'll be happy to the answer. Thank you.